हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का फैन फिक्शन हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वांजी था वो वीम को उसके बालों से पकड़ता हुआ उसको अंदर ले जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो वीम जो होता है वो कन्फ्यूज होता है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया। तो वांजी उस पर इतना गुस्सा कर रहा है, उसने तो कुछ किया भी नहीं है, वो तो उस बॉडीगार्ड को मारा था। पर वांजी सीधा उसको अपने रूम में ले आता है और इतना वांजी गुस्सा देख के सभी जो वहाँ पे जो मेड सर्वेंट होते हैं वो पहले ही डर के वो छुप जाते हैं अपना अपना, कहीं उनको भी ऐसा थपड़ाई ना हो जाए उनकी भी। तो उसको लेके जाता है वांजी को वेंग को और उसके रूम में ले आकर उसको नीचे फ्लोर पे थाड़ पटकता है। वेंग को जो घुटनों में चोट लगा, उसके घुटने थोड़े छील से आते हैं। तो वेंग जो है दर्द में कराहता रहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे क्यों घेरा है, मैंने क्या किया है मुझे बताओ। तो वांजी कहा तुमने क्या किया है, मैंने तुम जात छू दे रखी है ना, मैंने तुम्हारे पंख निकल आए ना। वेंग क्या करे, तुम्हारे पंख काटने बहुत ज़रूरी हैं, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के वो वेंग जो वांजी होता है अपना हाथ अपने बेल्ट की तरफ ले जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फ़ोन किया और वो भी ग्रैंडपा को फ़ोन किया और बोला मेरी शिकायत की तुमने। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो मैं जानने के बता दूँ यहाँ पे जितने भी फ़ोन सब मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, मुझे सब पता रहता है कि कौन मेरे बारे में क्या बातें करता है और तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की। तो वेंग कहता है और मैंने क्या कहा है, मैंने तो तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की है वांग जी, मैंने जस्ट फ़ोन किया था, मैंने अपने कॉलेज में फ़ोन किया और उनसे कहा, और क्योंकि मुझे कॉलेज आना है, मुझे अपनी मदर से मिलना था, तो मुझे गार्ड ने बोला कि वो मैं नहीं मिल सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ग्रैंडफादर को फ़ोन किया क्योंकि मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता था तुमसे पूछने के लिए। मैंने उनसे परमिशन लेनी चाहिए, क्या मैं अपनी मदर से मिल सकता हूँ, वो हमेशा बीमार रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मिल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास फ़ोन वगैरह क्यों नहीं है, तो और कोई बात हुई ही नहीं वांग जी। तो वांग जी कहता तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बातें भी करने की। और मैं फिर से वो उसके बालों को पकड़ता है और उसकी चिन को बढ़ाता कहता है मेरी बात सुन लो तुम ध्यान से, तुमने मुझसे शादी की है, भले कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज की है और उस कॉन्ट्रैक्ट मैंने साफ साफ लिखा था ये तुम्हारी हर चीज़ में मेरा पूरा अधिकार है, तुम मेरे पूरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे, मैं तुम्हारा जो मर्जी कर सकता हूँ और तुम उसके खिलाफ़ नहीं आ सकते हो क्योंकि तुमने मुझसे पैसे लिए और मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदर का खर्चा उठाया है, मैं तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारी मदर का खर्चा उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम समझ नहीं आता और तुम चाहते हो कि तुम बाहर जाओ तो अपनी मदर से मिलो। ओ उसके अलावा तुम कॉलेज जाना थे, क्यों, कॉलेज में क्या है, कॉलेज में तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, क्यों जाने कॉलेज जाने कितना तड़प रहे हो तुम्हें घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहेंगे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे कॉलेज जाना है, मैंने तो उस शादी के टाइम में मैं तुम्हारे मैनेजर को ये बात बोली थी ना। तो यही बांजी कहता है पर मुझसे तो नहीं बोली ना, तो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है और तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मुझे जवाब दे रहे हो। बांजी अपनी जो बेल्ट है उसे उतारता है और वेंग को जो है उससे जो है मारना शुरू कर देता है। तो वेंग जो दर्द में कराता है और रोता है, कहता है बांजी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। बट वांजी जो है सुनता नहीं है और वेंग को जो 5-6 कस कस की बेल्ट लगाता है। तब वेंग होता है बिल्कुल गिर जाता है, रो रहा होता है, तब फिर वांजी से छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है रूम से बाहर। और मेड से कहता है कि आज से फूड नहीं मिलेगा, आज इसने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है। तो मेड उड़ के हमारे कहती हैं जी। उसके बाद वांजी जो होता है वो अपना खाना खाता है और खा के वापस ऑफिस तरफ निकल जाता है गुस्से में वहाँ से। और जो दूसरी मेड होती है वो जाती है वेंग के रूम में, नॉक करती है तो देखती है वेंग को जो रो रहा होता है, तो वेंग को उठाती है और वेंग के जो बैक पे जो बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है उस चोट पे जो मेडिसिन लगाती है। मेड का दिल तो बहुत कर रहा था कि वो वेंग कंसोल करे, उसको कुछ ना कुछ कहे, बट उससे अपने मास्टर का डर था कि अगर उसने उस सेम बॉडीगार्ड की तरह हरकत की तो उसकी जॉब जो है वो भी चली जाएगी। तो वो बस इतना कहती है उस समय कि जैसे यंग मास्टर आपको कहते हैं आपको उनको वैसे ही फॉलो करना चाहिए, अभी आप उन्हें नहीं जानते हैं, अगर आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, वो इससे बुरा कर सकते हैं, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। ऐसा कि वहाँ चली जाती है। तो वेन होता है वो रोता है, कहता है कि ये कैसा पर्सन है, किस पर्सन से मैंने शादी कर ली है, ये मैंने क्या कर लिया है अपनी लाइफ को, ये मुझे बंद करना चाहता है, मुझे कैद करना चाहता है, क्यों, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चाहता है ये मेरे से, मैं ऐसी कोई गुड़िया हूँ। ऐसा है कि वो विंग रो रहा होता है और बिस्तर पे लेट जाता है और इस तरह से जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हो जाती है। तो वेंग उठता है और उठ के जाके वो तैयार श्यार होता है और नीचे आता है। तो मेड जो होती है उसको आज जो है उसको फूड देती है और वो खाता है वेंग और देता है कि वांजी होता है वो अब तक नहीं आया होता है, यहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ होता है, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। वो फिर से अपने रूम में चला जाता है और वही सोच रहा होता है कि वो अब क्या करेगा, उसे इतना टाइम हो गया वो अपनी मदर से नहीं मिल पाया है और ऊपर से
जो उसकी स्टडीज़ का है वो इतना लॉस हो चुका है, वांजी उसे कहीं जाने नहीं देता। वो अगर अपना फ्यूचर कैसे बनाएगा, ऐसे तो वो पूरी उम्र वांजी का गुलाम बन के रह जाएगा और वांजी उसको ऐसे मुझे ट्रीट करेगा। उसने सोचा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कुछ समय की होगी और वो वांजी को उसके पैसे लौटा देगा और वो मुक्त हो जाएगा, बट उसे अब ऐसा लग नहीं रहा कि वो वांजी को से कभी भी मुक्त हो पाएगा। वो ये सब बातें सोच रहा होता है कि तभी जो वांजी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वहाँ पे जो वेंग की जो मदर होती हैं उनको लेके आते हैं। और जैसे ही वेंग जो होता है बाहर बैठता है वो देखता है उनको आते हुए, वेंग इतना खुश होता है कि वो उछलता है वहाँ से, भागते हुए जाकर अपनी मदर को हक कर लेता है और हक करते ही उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आते हैं, रोने ले आता है और अपनी मदर को हक कर लेता है। उसकी मदर उसको सिर पे पैट कर रही होती हैं और कहती हैं कि वेंग क्या हो गया, अभी तो बस तुम्हें 2 दिन ही हुए शादी करके आए हो, तुम इतना इतना क्यों रो रहे हो। तो ये कहता नहीं मदर, मुझे आपकी बहुत 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 याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो उसकी मदर कहती है तो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, क्या वांजी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दे रहा। तो इस बात पे वेन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है नहीं नहीं मदर सब ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो मदर होती है वेन को बहुत प्यार करती है। फिर वेन ध्यान आता है कि वांजी ग्रैंडफादर है वो भी यहाँ पे है, तो वो जाता है और जाके उनके पैर भी छूता है और उनसे भी आशीर्वाद लेता है। और वो लोग वहाँ बैठते हैं, जो सर्वेंट होती है वो टी लेके आती है। उससे ग्रैंडफादर कह रहा तुमने मुझे कल फ़ोन किया था, तुम्हारी बात आधे में ही रह गई। तो वेन जो सोचता है कि वो सारी बातें जो है उनके ग्रैंडफादर को बता दे कि वांजी जो उसका कैसे बिहेव करता है। पर फिर देखता है कि उसकी जो मदर है वो भी वहाँ पे है और वो पहले से उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वो चाहता है कि फिर से उन्हें कोई स्ट्रेस वगैरह हो या फिर उन्हें कोई फेलियर वगैरह का ऐसा खतरा है, इसलिए वो चुप हो जाता है। ताकि तभी वहाँ पे जो वांजी जो है उसकी भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि उसको एक सर्वेंट ने फ़ोन कर दिया था कि जो आपके जो ग्रैंडफादर है वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए वांजू सारे काम धाम छोड़ कर तुरंत घर पहुँचता है और घर आके वो ग्रैंडफादर को देखता है तो कहता है कि आप यहाँ पे आपने मुझे बताया नहीं आने से पहले। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ वेंग से मिलने आया, तुमसे मिलने नहीं। मुझे लगा कि शायद मुझे वेंग से अकेले बात करना चाहिए तुम्हारे बिहेवियर को लेके, ये तुम्हारा बिहेवियर कैसे, तुम मुझसे परेशान तो नहीं करते या तुम मुझसे कोई टॉर्चर वगैरह तो नहीं कर रहे हो आजकल। तो वांजी कहता है कि आपको ऐसे क्यों लगा। तो कहते हैं बस ऐसे ही। तो फिर वो पूछता है कि आपको आपका जवाब मिल गया। तो कहते हैं कि हाँ मुझे बताया वेंग ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं जो है वो वेंग को जो है एक फ़ोन दे के जाते हैं, कहते हैं कि ये लो वेंग, ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, मुझे पता लगा तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है और वांजी ने तुम्हें फ़ोन दिलाया था, तो ये फ़ोन है, इसमें जो है मेरा नंबर तुम्हारी मदद सबका नंबर फिट है, तुम जब मर्जी जैसे मर्जी कॉल कर सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी तो मुझे कॉल करना, चाहे आधी रात को भी करना हो। तो वेंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के वांजी को गुस्सा आता है, तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं वैसे वांजी तुमने वेंग को फ़ोन क्यों नहीं दिलाया। तो वांजी कहता है कि फादर ग्रैंडफादर ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसके लिए फ़ोन ले आऊँ, पर मैंने सोच के रखा था उसके बहुत अच्छा फ़ोन दिलाने का। इस वक्त बेन सोचता है कि फ़ोन दिलाने का, इसने तो उस गार्ड का फ़ोन का तोड़ दिया था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे फ़ोन यूज़ करने पे, ये क्या मुझे फ़ोन दिलाएगा। उसके बाद वांजित होता है, वो कहता है कि चलिए बैठते हैं, और वो भी वहाँ पे आके बैठ जाता है। और वो गुस्से से वेंग को देख रहा था कि वेंग जो है उसने उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो वेंग जो होता है कुछ नहीं कहता, वो अपनी मदर के पास जाके बैठता है और उनके साथ प्यार से अपना टाइम स्पेंड करता है। और फिर वांग के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वेंग से पूछते हैं कि वेंग तुम अपने किसी कॉलेज की बात भी कर रहे थे, तो क्या बात है तुम्हारे कॉलेज की। तो वेंग पहले वांग की तरफ देखता है, फिर सोचता है, फिर कहता है कि वो मेरा कॉलेज, फिर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ 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 बात नहीं थी ग्रैंडफादर। तो फिर वांग जी कहता है कि वो ग्रैंडफादर कुछ ऐसा नहीं खास नहीं है, वो ऐसा है कि वेन जो है अपना कुछ कोर्स वगैरह कर रहा था, तो मैंने उसे बोला कि तुम घर पे रह के आराम करो, वैसे भी उसकी हेल्थ आजकल कुछ सही नहीं रहती है। तो मैंने बोला कि जो तुम्हारी डिग्री है वो मैं ऑनलाइन करवा दूंगा और तुम्हें डिग्री घर बैठी मिल जाएगी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ ये भी ठीक है वांग जी, पर मैं चाहूँगा कि वेन जो है बीच में जाता रहे, जैसे कि हफ्ते में एक बार कभी वो चला गया, कभी किसी काम के लिए, एग्ज़ाम वगैरह के लिए, तो ये चीज़ भी अच्छी लगती होती है, वो उसको भी अच्छा लगेगा। माना भले शादी हो गई है बट इससे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो वेंग कहता है कि जी ग्रैंडफादर आप सही कह रहे हो। तो ये बात है कि वांजी वेंग की तरफ देखता है, बट फिर वो कहता है ठीक है जैसा आप कहें, अगर आपका ऐसे कहना तो ऐसा ही होगा। तो कहता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए वांग जी, इस बात ध्यान रखना कि यही हो। और फिर उसके बाद वांग जी के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है वांग जी, अब हम यहाँ चलते हैं और तुम वेंग का अच्छे से ख्याल रखना, और वेंग तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे बता सकते हो, अगर वांग जी तुम्हें कोई मिसबिहेव करता तो मुझे किसी भी टाइम इन्फॉर्म कर सकते हो।
तो वेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडफादर, ऐसा कहता है। और फिर वो अपने मदर को भी हग करता है और बहुत प्यार से, और अपने जो ग्रैंडफादर होते हैं उनका भी आशीर्वाद लेता है और वो भी उसे सिर पे हाथ रखते हैं। और जाने से पहले वो कह के जाते हैं वेंग और वांगजी को कि जो हमारे जो पार्टनर हैं बिज़नेस के, उन्होंने तुम दोनों की शादी की होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दी है और उसके जो मेन गेस्ट है वो तुम दोनों ही हो। तो इसलिए इस बात को याद रखना कि तुम दोनों को बिल्कुल टाइम पे जो उस पार्टी में पहुंचना होगा। और वेंग तुम बहुत अच्छे से तैयार होके आना, बिल्कुल ही हमारे जैसे, बिल्कुल जैसे वांगजी तैयार होगा बिल्कुल उससे भी अच्छा तैयार होके आना। और वांगजी को वो कहते हैं कि वांगजी तुम्हें वेंग को जितनी बड़ी शॉपिंग करानी हो करवाना और बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर तुम दोनों आना। तो वांगजी कहता जी ग्रैंडफादर जैसा आप कहें। उसके बाद वांगजी के जो ग्रैंडफादर और वेंग की मदर होती हैं वो वहाँ चले आते हैं। तो वांगजी उन लोगों को बाहर जो है सी ऑफ करने के लिए आता है और फिर वो उन लोगों को सी ऑफ कर देता है और वो अंदर आता है वेंग के पास। वेंग बहुत खुश होता है तो वांगजी कहता है कि तुम तो बहुत खुश लग रहे हो मुझे। तो वेंग कहता है हाँ मैं खुश हूँ, मेरी मदर मुझसे मिलने आए, भले मैं उनसे जा पाए पर वो मुझे मिलने आए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो वांगजी कहता है कि मिलने आए कि तुमने उन्हें बुलाया है। तो वेंग कहता है मैंने उन्हें नहीं बुलाया वांगजी, तुम भी इस बात को जानते हो कि मैं उन्हें नहीं बुला सकता हूँ। मैंने कहा हाँ तुमने सही कहा, तुम कहाँ बुला सकते हो, वैसे भी तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत है ना, तुम्हें फ़ोन तो मिल ही गया। पर मेरी बात याद रखना ना वेंग, जो फ़ोन तुम्हारे हाथ में है ना, इससे भले बात तुम करोगे पर कहाँ करो, कैसे करोगे और क्या बात करोगे सब मुझे पता लगेगा। तो सोच समझ के सही यूज़ करना। अगर मुझे कुछ भी ऐसा ऐसा पता लगा तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ। इस पर वेंग कुछ नहीं कहता है। फिर वांगजी होता है वो गुस्सा तो बहुत होता है कि वो कैसे वेंग को सबक सिखाया, बट उस टाइम से उन्होंने कंट्रोल किया था क्योंकि उसको पता था कि कल जो है उनको पार्टी में जाना है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर सब होंगे। और अगर उन्होंने कुछ नोटिस कर लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे वांगजी को कि उसने कुछ ना कुछ किया, इसलिए वो वेंग कुछ नहीं कहता है। वो जो होता है वो अपना फ़ोन निकालता है और गुस्से में रूम में चला जाता है। और वेन जो होता है वो शौक होता है कि क्या हो गया, वांगजी ने उसे डांटा नहीं, उसे बोला नहीं, उसे कुछ, वैसे तो छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आया था, कुछ रिएक्शन नहीं लिया। उसे लग रहा था कि शायद वांगजी उसको स्लैप लगा देगा इतनी सी बात पे। तो फिर वेन होता शायद वांगजी से सुधर रहा है, अच्छी बात है, ऐसा करके वो अपना काम करने लगता है किचन में। और इधर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और कुछ समय बाद जो एक लेडी होती है उसकी एंट्री होती है उनके घर में, और उसने बहुत ही रेड कलर की बहुत शॉर्ट ड्रेस वेयर की होती है, काफ़ी अच्छे से तैयार होकर ज्वेलरीज वगैरह वेयर की होती है, काफ़ी हॉट लग रही होती है वो एक बहुत प्रिटी सी बीटा होती है। वो एंटर करती है और एंटर करती हुई उसको देखता है तो उसको कहता है कि मिस आप कहाँ आ रही हैं, आप लगता है गलत जगह आ गई हैं, ये मेरा घर है, आप यहाँ पे कैसे आ सकती हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती, मुझे यहाँ बुलाया गया है तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे कोई शौक थोड़ी यहाँ पे आने का। तो वे कहता है कि आपको कोई गलतफहमी, यहाँ कोई पार्टी वगैरह नहीं हो रही जो आप यहाँ पे आई हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पार्टी के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने बिज़नेस के लिए आई हूँ, मैं अपने काम के लिए आई हूँ। तो मैं किसने कहा कि मैं पार्टी के लिए आई हूँ। तो कहते हैं कि पर आपको किसने बुलाया, मैंने तो बुलाया नहीं। तो लड़की कहती है अच्छा तुम ही हो वो लिटिल बेबी। तो वे कहता है आप मुझे जानती हैं। तो कहते हैं कि तुम ही हो ना वांगजी के सो कॉल्ड न्यूली हस्बैंड, जैसे जिसकी अभी भी शादी हुई है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि आप जानती हैं मेरे हस्बैंड को। तो तुम्हारे हस्बैंड ने ही मुझे बुलाया है उन्हें एंटरटेन करने के लिए बेड में। मैं कहता है आप ये क्या कह रही हैं। कहते क्या कह रही हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं अपने हस्बैंड का, तुम्हारे हस्बैंड की तो आदत है, वो हमेशा बाहर सोता आया है, कहीं बाहर किसी के साथ, वो तो रोज़ नए नए लोगों का सोता है। पता नहीं शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा ना, सो सैड। पर तुम्हें बता दो तुम्हारा हस्बैंड एक भी एकदम बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, तुमने पता नहीं क्या शादी कर ली उससे। तो कह रहा था कि देखिए मुझे नहीं पता कि वो बाहर क्या करते हैं क्या होता है और मुझे इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, पर इस समय ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे हूँ, तो आप प्लीज़ यहाँ चले जाइए, मुझे 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 ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो मैं चली जाती बट मैं मजबूर हूँ, मुझे मेरे पैसों के लिए यहाँ रुकना होगा, मुझे पैसे चाहिए, बिना पैसे लिए मैं नहीं आ सकती। तो मैं समझ सकते हो ना पैसों की कीमत, आखिर आफ्टर ऑल तुम्हारी मैरिज भी। तो उसे वेन चुप कर जाता है। कहता है ये वांगजी होता है वहाँ अपने उतर के आता है सीढ़ियों से, उसने जो बाथरोब वेयर किया होता है और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है। तो वो लेडी कहती है कि ओ माय बेबी ओ हॉट, तुम आ गए, मैं आ गई हूँ। तो वांगजी गुस्से से वेंग जब देखता है कहता तुमने क्या शोर शराबा मचा के रखा हुआ है, मैंने इसे बुलाया है। तो वेंग जो डरते हुए कहता है कि वांगजी देखो मुझे तुम्हारे बिज़नेस से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, बट प्लीज़ तुम घर के बाहर ये सब रखो, घर में मैं रहता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वांगजी उसके पास आता है और उसे टेबल पे पुश करते हुए कहता है क्यों, तुम रहते हो तो क्या होगा, तुम रहते हो तो मैंने तुम्हारे साथ भी तो सब किया ही था ना, तो क्या हो गया। जब वांगजी ये बात बोलता है तो वेंग को इतना हर्ट होता है ना कि वांगजी वेंग को जो है उस लड़के के साथ उस लड़के के साथ कंपेयर कर रहा है कि वेंग भी जो उस लड़की की तरह ही है जो पैसे के बदले सब कर रहा है।
वेंग के जो आँखों जो टेढ़ी हो जाते हैं, तो लड़की देखती है कि वेंग को बहुत दुःख फ़ील हो रहा है, तो वो खुद क्या करती है, वो वांजी का हाथ पकड़ लेती है कि चलो 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 बेबी हम चलते हैं, ऐसे करके वो उसको ले आती है। पर जाने से पहले वांजी देखता है कि वेंग बहुत गुस्से में होता है, अपना हाथ पटक रहा होता है, तो वांजी फिर उसको आता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो वेंग वेंग कुछ नहीं कहता, बट वांजी होता है अपना हाथ जो होता है उसकी लिप्स पे ले जाता है, उसे कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हें इतना तकलीफ लग रहा था, इसके बाद तुम मेरे बिस्तर में आ सकते हो। तो वांजी वेंग होता है गुस्से से अपना हाथ हटा देता है, कहता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे पास आने का, समझ आई। और पिछली बार भी जो कुछ हुआ था तुमने ज़बरदस्ती की थी, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आया हूँ और ना कभी आऊँगा। ऐसे करके वो जान लेता, वांजी गुस्से से हाथ पकड़ता, कहता बहुत बोलने लग गए हो तुम, है ना, मेरी बहुत ज़बान निकल चुकी है, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसकी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, क्योंकि कल का फंक्शन है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ कि कैसे बात करते हैं अपने बॉस से, मैं तुम्हारा बॉस ही हूँ, मैंने तुम्हें बाय किया, तुम भूल चुके हो। ऐसा कहता है और कह उसे पनिशमेंट देता है, वो कहता है कि तुम आज रात घर के बाहर रहोगे, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊँ तुम अंदर नहीं आओगे। ऐसा पकड़ता है उसका हाथ और लेके जाके वो उसको बाहर बंद कर देता है और कुंडी लगा के वो उस लेडी को ले जाता है। और बाहर जो होता है बहुत ठंडा मौसम हो रहा होता है, हवाएं चल रही होती हैं, बारिश होने वाली होती है, और वेंग होता है वहीं बाहर बैठा होता है और उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वेंग की जो अटैचमेंट वांजी से होने लग गई थी, पर पता नहीं क्यों उसको बहुत पेन हो रहा था। उसको इस बात से पेन हो रहा था कि वांजी ने किसी और को बुलाया अपने पास, उसके होते हुए भी उसे किसी और की ज़रूरत पड़ी है, उसे इस बात दर्द होता। वो वांजी को शेयर करना नहीं चाहता था, भले ही वांजी इतना मर्जी क्रूअल हो, बट फिर भी वो वांजी को किसी और के साथ शेयर करके राज़ी नहीं था। पर आज जब वो लेडी को वांजी लेके गया तो उसका दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वांगजी होता है वो उस लेडी को ले गया होता है और उनके जो रूम से जो है उनकी आवाज़ें वेंग को सुन रही होती हैं, जबकि वो घर के बाहर होता है और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और तभी वहाँ जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश पड़ती है, और वेंग जो होता है वो घर के बाहर होता है, बारिश में भीग रहा होता है, वो नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है और अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है ताकि वो उन लोगों की जो डर्टी वॉइस को सुन ना सके। वो बहुत तकलीफ़ में होता है और वैसे ही वहाँ पे रो रहा होता है, अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, उसकी किस्मत जो इतनी ख़राब क्यों है, आखिर उसे इतना दुःख इतना दर्द क्यों मिल रहा है, ऐसे सोच रहा होता है। और इस तरह ही जो आधी रात से ज़्यादा ऊपर हो जाता है और कुछ समय बाद जो उनकी आवाज़ें जो आनी बंद हो जाती हैं और जो लेडी होती है रेड ड्रेस वाली, वो निकल के आती है ऊपर से, और वो जो रूम खोलती है बाहर का गेट, तो वो देखती है कि वेंग को वहाँ बैठे हुए रोते हुए। उसे बहुत तकलीफ़ होती है उस लेडी को, और वो क्या करती है, वो अपना कोट निकालती है जो उसने अभी निकाला था पहनने के लिए, और वो वेंग को उठा देती है और कहती है कि इसे पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम कब से बारिश में हो, और तुम उसके लिए चले जाओ, यहाँ बारिश रुकेगी नहीं मुझे लगता। तो वो वेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं चिंता मत कीजिए, आप अपना कोट ले जाइए, आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो लड़की कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो वेंग, तुम अभी भी दूसरों का सोच रहे हो। मैं सही बताऊँ, मुझे समझ नहीं, तुम्हारा सा अच्छा लड़का वांझे से पूरा लड़का कैसे फंस गया है। मेरी बात सुनो, मेरे पास अभी मौका, तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें कोई और मिल सकता है, इससे अच्छा मिल सकता है, ऊपर से तुम एक ओमेगा हो तो अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ये कभी किससे प्यार नहीं कर सकता, इसने आज तक कभी किससे प्यार किया ही नहीं है, ये सिर्फ अलग अलग लोगों का सोच सकता है और प्यार किससे कर नहीं सकता, ये तुम्हें भी प्यार नहीं दे पाएगा वेंग। अपने आप को हर्ट मत करो, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दिल की हालातों को, मैं भी जो ये सब कर रही हूँ ना, इससे मेरी खुद की मर्ज़ी नहीं है, मैं भी सब पैसे के लिए कर रही हूँ। तुम इस बात समझ सकते हो कि इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है आज तुम्हारे हस्बैंड के पास जाके और उसकी मार खा के? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें तो पता ही है अपने पति का वो कैसा है। तब जब वेंग अपना आंखें उठाता देखता है कि उस लेडी के फेस पे बहुत चोट लगी होती है, और तो समझ आता है कि वांजी के जो है ये सभी के साथ है और सभी को ही मारता है, चाहे फिर वो के साथ इंटीमेट हो, कितना रफ हो जाता है, उसके निशान जो है उस लेडी की बॉडी पे नज़र आ रहे होते हैं। पर वो लेडी कहती है पर मजबूरी है, जैसे तुम्हारी मजबूरी यहाँ पर है ना, वैसे मेरी मजबूरी है, इन सब चीज़ों को छोड़ो और इस दलदल से निकलने की ट्राई करो वेंग, मैं तुम पे पूरा भरोसा, तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। ऐसा कह के उसको तसल्ली दे के वहाँ चली जाती है। तो वेन जो होता है वो उस कोट को अच्छे से ओढ़ लेता है और वहाँ बैठा रहता है, और कुछ समय बाद जो एक सर्वेंट होती है वो आती है और आगे गेट खोल देती है और कहती है कि आप अंदर आ जाइए, बड़े मास्टर ने बोला है। तो वो कहता है ठीक है। तो वेन जो होता है अंदर आ जाता है, पर वो कमरे में नहीं जाता क्योंकि उसको दिल नहीं कर रहा था कि वो उस कमरे में जाए जिस कमरे में वांगजी किसी और के साथ था। तो क्या करता है, वो सर्वेंट से जो एक्स्ट्रा ड्रॉप्स होते हैं वो मांगता है जो इधर उनके क्वार्टर में पड़े होते हैं, और उन्हीं ड्रॉप्स को चेंज करके वो सोफे पे जाके लेट जाता है। उसको बहुत ठंड लग रही तो छींके भी मार रहा था, फिर भी वो वहीं पे जाके लेट जाता है।
उधर वांजी तो देखता है कि वेंग आया नहीं है, तो जब वो नीचे उतर के आता है और देखता है कि जो वेंग जो है सोफे में सो रहा है, तो वो सोचता है कि ये अपना लड़का कितना घमंडी है, अपने को सोच समझता आ गया है। मैंने इसको अंदर बुलाया पर इसने इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये अब रूम तक नहीं आया। क्यों? फिर वेंग को वांजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि वो वेंग का गला जाके पकड़ ले सोते समय, पर फिर सोचता है कि कल ग्रैंडफादर से मिलना है, अभी वैसा कुछ नहीं कर सकता, वो उसको बाद में दिखेगा। ऐसा कह के वांजू तो अपने रूम वापस चला जाता है और जाके चादर ओढ़ के सो जाता है। अगर वेंग जो है वो भी सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसने वांजी के आते हुए कदमों को देखा था और जाते हुए को भी, पर उसने डर के मारे अपनी आँखों को बंद कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि वांजी जब भी उसके पास आएगा वो उसे हर्ट जरूर करेगा। तो इसलिए उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो सो रहा है, और इस तरह करवटें लेते लेते जो पूरी रात है वांजी की और वेंग की ऐसे ख़त्म होगी। वांजी तो बिल्कुल सो चुका था, और वेंग जो है वो पूरा सो नहीं पाया इस तकलीफ़ कारण कि उसकी जो किस्मत है उसको कहाँ ले आई है और कहाँ फंस गया है वो। इस तरह से जो नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तो इस साथ पार्ट को एंड करते हैं गाइस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ढेर सारा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।